सोचो, कुरान की 114 सूरहों में से 113 सूरह एक ही जुमले से शुरू होती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर क्यों? और क्यों एक ही सूरह अत-तौबा इस जुमले के बिना शुरू होती है? क्या ये सिर्फ एक ओपनिंग लाइन है या फिर ये अल्लाह का यूनिवर्सल लॉ है? आज हम बिस्मिल्लाह को कुरान, हदीस, साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के एंगल से डीकोड करेंगे। कुरानिक एंगल, अल्लाह हर काम रहमत से शुरू करते हैं। कुरान में अल्लाह का पहला तारुफ ही रहमत से होता है। अर-रहमान, जिसकी रहमत सब पर है, मोमिन हो या गैर मोमिन। अर-रहीम, जिसकी खास रहमत मोमिनों के लिए है। अल्लाह चाहते तो अल-जबार, अल-कहार, कुदरत और दबदबे के नाम से शुरू करते, मगर अल्लाह ने अपनी पहचान रहमत से करवाई। ये बताता है इस कायनात की बुनियाद सजा नहीं, रहमत है। कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है, यानी रहमत कोई ऑप्शनल चीज नहीं, ये डिवाइन सिस्टम का कोर है। हदीस एंगल, बिस्मिल्लाह से काम में बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह के बिना शुरू हो वो अधूरा रह जाता है। यानी बिस्मिल्लाह एक स्पिरिचुअल एक्टिवेशन कोड है। खाने से पहले, लिखने से पहले, सफर से पहले मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, क्योंकि ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये नियत को अल्लाह के नाम से जोड़ देता है। साइंस एंगल, साउंड, फ्रीक्वेंसी और ब्रेन प्रोग्रामिंग। अब साइंस की तरफ आओ। हर लफ्ज एक वाइब्रेशन होता है। जब आप बिस्मिल्लाह कहते हैं, आपका ब्रेन शांत अवस्था में चला जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान हर काम एक हायर पर्पस के साथ शुरू करता है, उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। यानी बिस्मिल्लाह बराबर मेंटल अलाइनमेंट प्लस इमोशनल स्टेबिलिटी। साइकोलॉजी एंगल, ईगो से सरेंडर तक। बिस्मिल्लाह का मतलब है मैं अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की ताकत से शुरू कर रहा हूं। ये जुमला इंसान के ईगो को तोड़ता है, और जब ईगो कम होता है तो एंग्जाइटी भी कम होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कंट्रोल छोड़ देना, हेल्दी सरेंडर, स्ट्रेस को कम करता है। यानी बिस्मिल्लाह बराबर हेल्दी सरेंडर थेरेपी है। फिलॉसफी एंगल, वजूद का मतलब फिलॉसफी का सबसे बड़ा सवाल है, हम क्यों मौजूद हैं?